नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो अब हर पेंशनर को मिलेगा 7,500 प्लस डीए। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन हाइक को लेकर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। अब हर पेंशनर्स को 7,500 प्लस डीए मिलेगा। जानिए कैसे और कब से ये फायदा जो है आप सभी को देखने को मिलेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी जो आपको दी जाएगी, यानी कि कितना, कैसे और कब आपके खाते में 7,500 प्लस डीए की राशि जो है देखने को मिलेगी, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और इसी के साथ बात करेंगे ओपीएस की वापसी तय, केंद्र सरकार ने दी है ऐतिहासिक मंजूरी। जी हां दोस्तों, 2025 से ही ओपीएस की बड़ी वापसी बताई जा रही है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर मंजूरी दे दी है। अब नई पेंशन स्कीम होगी बंद, लाखों कर्मचारियों के खाते में आएगा बैक डेट पेंशन। तो आखिरकार ओपीएस को लेकर कौन सी बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और वहीं बात करेंगे ईपीएफओ को लेकर बड़ी अपडेट। ईपीएफओ की पीएफ और पेंशन कवरेज के लिए वेतन सीमा को 25,000 रुपए तक बढ़ाने की बताई जा रही संभावना। इससे कितना कर्मचारी और पेंशन धारकों को होगा फायदा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी पेंशन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित है, सबसे पहले जान सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन हैक को लेकर कौन सी बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। अब हर महीने पेंशनर्स को जो है 7,500 प्लस डीए का फायदा जो है कैसे मिलेगा, किस तरीके से और कब यह फायदा आपके लिए आने वाला है, आपके खाते में राशि कब से ट्रांसफर होगी, इसको लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। तो चलिए इस खबर के बारे में विस्तार से जानकारी इस वीडियो के अंदर जानते हैं। लेकिन आपसे एक ही निवेदन रहेगा, आप वीडियो को शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा देखेंगे तो ही दोस्तों आप इस अपडेट को पूरी तरीके से, सही तरीके से समझ पाएंगे। सोचिए किसी ने पूरी जिंदगी एक फैक्ट्री या फिर ऑफिस में काम किया, हर महीने मेहनत से कमाई की, परिवार चलाया, और जब रिटायरमेंट का वक्त आया तो बस 1,000 रुपए की पेंशन मिलती है। इतने में आज किराने का सामान तक नहीं आता। यही हकीकत थी ईपीएस 95 पेंशनर की। लाखों बुजुर्ग जो अपने हक की लड़ाई में सालों तक सड़कों पर उतरे रहे, लेकिन 2025 एक उनके लिए उम्मीद लेकर आया। इस साल सरकार ने बड़ा फैसला दिया है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए कर दी जाएगी। साथ ही में डीए यानी कि डीएनएस अलाउंस मिलेगा। अब बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इज्जत की भी है। 1995 में शुरू की गई एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम का मकसद था प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कुछ स्थायी आय जो है वो प्रदान करने का। लेकिन समस्या यह थी कि 2014 से अब तक न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए ही थी। बढ़ती महंगाई ने इस रकम की वैल्यू लगभग खत्म कर दी। अस्पताल के बिल, दवाइयां, रोजमर्रा के खर्चे, सब कुछ मुश्किल हो जा रहा था। तो कब बदला हालात का रुख, इसको लेकर अगर बात करें 2025 की शुरुआत में हालात पलटे। ईपीएस 95 पेंशन ने नेशनल एजुटेशन कमेटी ने महीनों तक दिल्ली में धरना प्रदर्शन दिया। जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति थी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की, उसने महीनों तक दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन किया। जनवरी में उनकी यहाँ पर जो है मुलाकात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हुई, जहां उन्होंने न्यूनतम 7,500 पेंशन और मेडिकल सहायता की मांग रखी। इसके बाद बसोराय बॉम्बे की सदस्य समिति ने तीसरे पक्ष से समीक्षा कराने की भी सिफारिश की, क्योंकि महंगाई ने हालात जो थे यहाँ पर बिगाड़ दिए। जुलाई तक श्रम मंत्रालय ने मांगों पर सहमति जताई और अक्टूबर में फैसला लगभग पक्का हो गया। इतने सालों की मेहनत और संघर्ष आखिरकार रंग लाई। लगातार आवाज उठाने वालों की अब जो है जीत बताई जा रही है। अब इसका लाभ जो है किन किन को मिलेगा, कौन कौन लाभार्थी होंगे, तो टोटल जो पेंशन धारक है वो 65 लाख से भी अधिक है, जिसमें कम आय वाले रिटायर्ड कर्मचारी जो है वो 3.66 मिलियन है। इसके अलावा सब्सिडी वाले हैं जो 2.6 मिलियन है। और बाकी जो अपडेट अभी तक जारी नहीं हुआ है, विधवा और आश्रित तो पेंशन है उसका अपडेट अभी जारी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये लाभार्थी होंगे। अब आपको बढ़ी हुई पेंशन जो किस तरीके से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सभी के मन में सवाल है। कई बार सरकारी बदलाव की खबर तो होती है, लेकिन फायदा लेने में थोड़ी सतर्कता जरूरी होती है। यहाँ पर वो कदम है जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अभी उठाने चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का रिकॉर्ड आपको चेक करना चाहिए। ईपीएफओ इंडिया वेबसाइट या फिर उमंग ऐप से अपने खाते की जानकारी आपको समय समय पर देखनी चाहिए, तभी जो है आप सुचारू रूप से इसका फायदा उठा पाएंगे। वहीं दोस्तों ओपीएस की वापसी तय, केंद्र सरकार ने दी है ऐतिहासिक मंजूरी। ओपीएस की बड़ी वापसी बताई जा रही है। केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब नई पेंशन स्कीम बंद होगी और लाखों कर्मचारियों के खाते में बैक डेट पेंशन जो है वो यहाँ पर आने वाली है। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू होने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस फैसले से देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि अब नई पेंशन स्कीम को धीरे धीरे समाप्त करने की तैयारी हो गई है। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 2004 के बाद हुई थी, वे अब ओपीएस का लाभ पा सकते हैं। इस फैसले से कर्मचारियों के खाते में बैक डेट पेंशन आने की संभावना है, जिससे उनके आर्थिक हालात में सुधार होगा। यह निर्णय न केवल वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया, बल्कि युवाओं के लिए भी भरोसा जगाता है कि अब उनकी सेवा का पूर्ण लाभ उन्हें देखने को मिलेगा। ओपीएस की वापसी के फैसले ने कर्मचारियों के बीच उत्साह और भरोसे की भावना को फिर से जगा दिया है। पुरानी पेंशन के तहत सेवानिवृत्ति के पूरी जिंदगी के लिए गारंटीड पेंशन दी जाती है, जो एनपीएस से अलग है।
अब केंद्र सरकार ने राज्यों को भी ओपीएस अपनाने की सलाह दी है ताकि सभी सरकारी कर्मचारियों को समान लाभ मिल सके। इस निर्णय से विशेष रूप से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से एनपीएस की जटिलताओं से परेशान थे। ओपीएस में वापस जाने से न केवल सुरक्षा की भावना बढ़ेगी बल्कि आर्थिक स्थिरता भी सुनिश्चित होगी। सरकार के इस कदम के बाद अब कर्मचारियों के खाते में बैकडेट पेंशन जारी करने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है, यानी जिनका खाता एनपीएस का था उन्हें पिछले वर्षों का पेंशन ओपीएस के तहत मिल सकता है। इससे हजारों रुपए का भुगतान एक साथ हो सकता है जो कर्मचारियों के लिए बोनस की तरह होगा। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए विशेष कमेटी गठित की है जो कि ओपीएस के तहत पेंशन वितरण की तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया तय करेगी। यह योजना समय पर लागू होगी तो यहाँ पर जो है फरवरी 2026 तक पहला भुगतान शुरू कर दिया जा सकता है। अब केंद्र सरकार के फैसले के बाद कई राज्य सरकारें भी ओपीएस को फिर से लागू करने की तैयारी में है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों ने पहले ही ओपीएस को लागू कर दिया है। अब केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद बाकी राज्यों पर भी दबाव बढ़ेगा। सरकारी कर्मचारी संगठन ने इसे बड़ी जीत बताया और मांग किया कि ओपीएस का लाभ सभी कर्मचारियों को मिले, चाहे उनकी नियुक्ति की तारीख कुछ भी हो। यह फैसला भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में एक नई युग की शुरुआत जो है वो मानी जा रही है। इसी के साथ नई पेंशन स्कीम जो एनपीएस है उसका भी अंत यहाँ पर बताया जा रहा है। ओपीएस की वापसी के साथ एनपीएस का भविष्य अब आधार में दिखाई दे रहा है। नई पेंशन स्कीम को 2004 में लागू किया गया था ताकि पेंशन भार को कम किया जा सके, लेकिन कर्मचारियों ने हमेशा से ही अस्थिर बताया है। अब सरकार ओपीएस के जरिए एक स्थायी पेंशन के मॉडल पर लौट रही है जो कर्मचारियों को भरोसा और सुरक्षा दोनों देगा। यह फैसला न केवल एक आर्थिक सुधार है बल्कि सामाजिक स्थिरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। यदि सब कुछ समय पर होता है तो 2025 को ओपीएस पुनर्जीवन का ऐतिहासिक वर्ष भी कहा जा सकता है।